हमने अब तक देखा था कि सांगयून यानशी को अपनी कुछ पावर देती है और वहीं पे दूसरी तरफ लिंग्यू क्लैन के लीडर को लगता है कि यानशी मर गया है। फिर हमें यूनिंग को दिखाया जाता है जो बेहोश पड़ी रहती है और जब वो होश में आती है तो उस सामने भेड़िए को देख के वो डर जाती है। फिर वो भेड़िया यूनिंग के पास एक पेपर लेके आता है और उस पेपर में लिखा रहता है कि मैं यानशी को लेके जा रही हूँ और यानशी सुरक्षित है। यूनिंग कहती है इतनी अच्छी हैंडराइटिंग तो किसी की का ही होगा। ये सोचकर वो गुस्सा होने लगती है। फिर यूनिंग सोचती कि वो औरत और यानशी दोनों जन मजे कर रहे होंगे। फिर यूनिंग उस सफेद भेड़िए से पूछती है तुम जानते हो वो लड़की और यानशी कहाँ पे? तो वह भेड़िया इशारे से बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर यूनिंग अपने आप से कहती है कि दोनों जन जरूर लेनली लेक के पास ही होंगे। तो यूनिंग उन दोनों को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हमें यानशी को दिखाया जाता है जिसको सांग्योन अपनी कुछ पावर दे रही होती है। फिर सांग्योन यानशी को कहती है कि इस पावर से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम अपने स्पिरिचुअल लेवल को जल्दी ही ब्रेक कर लोगे। तो यानशी कहता है थैंक यू। सांग्योन कहती है अभी तुम्हारी शरीर कमजोर है, तुम्हें उसे ज्यादा ताकतवर बनाना है और जल्द से जल्द तुम अपने घाव को हील कर लो। और वो टेलीपोर्ट होके वहां से चली जाती है। ये देखकर यानशी अपने आप से कहता है कि एक दिन मैं सांग्योन से भी ज्यादा ताकतवर बन के दिखाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग्यू फैमिली के लोगों को दिखाया जाता है जो लिंग्यू का भाई सबको बुरी तरह से मार रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोग ने हमसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की थी, तुम सबको जीने का कोई हक नहीं है। बताता है कि यानशी अब खत्म हो गया है और अब तुमको कोई बचा भी नहीं सकता है। तभी वहां पे एक छोटी सी बच्ची को लेके आते हैं। तो लिंग्यू का बड़ा भाई कहता है कि मैं तेरे साथ पहले तो एंजॉय करूंगा और फिर तेरे को मार दूंगा। तो ये सुनकर जुयान लिंग्यू के भाई को मारने जाता है पर सैनिक उसे एक ही वार में घायल कर देता है। फिर ये देखकर वो छोटी सी बच्ची सैनिक का तलवार लेके अपना गला काट लेती। तो फिर लिंग्यू का भाई कहता है कि ये मेरे नौकर बनने के भी लायक नहीं थी। फिर लिंग्यू का भाई सैनिकों से कहता है कि सभी जू फैमिली के लोगों को मार दो। तभी वहां पे यानशी आ जाता है और लिंग्यू के भाई को एक ही हमले में ढेर कर देता है। ये देखकर सभी सैनिक चौंक जाते हैं। फिर यानशी सभी की ऐसी बुरी हालत और उस छोटी बच्ची को मरा हुआ देखता है तो यानशी गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से रेड लाइट ऑरा निकलने लगता है। ये देखकर पेटूराम कहता है कि मैं तो सिर्फ मजे लूटने आया था पर मुझे लगता है कि अब मेरे को यानशी छोड़ेगा नहीं। फिर यानशी अपनी ऑरा से ही भी सैनिकों को घायल कर देता है और कुछ को अपने स्पीड से घायल कर देता है और सभी के स्पिरिचुअल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानशी पेटूराम को भी अच्छा सबक सिखाता है। फिर यानशी सभी सैनिकों से कहता है कि तुम लोग अब जाओ लीडर के पास, मैं उनके पास आ रहा हूँ इंसाफ करने के लिए। फिर सभी सैनिक वहां से चले जाते हैं। यानशी सभी के पास जाता है तो ग्रैंडफादर यानशी को कहता है कि जू फैमिली का लीडर ऊपर मैंने किसी को भी बचा नहीं पाया, जू फैमिली का लीडर बनने के लिए लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जगह ले ले, आज से तू जू फैमिली का लीडर रहेगा। यानशी ग्रैंडपा को कहता है कि नहीं, मैं इस पोजीशन के लिए तैयार नहीं हूँ और इसके लायक भी नहीं हूँ। यानशी का फादर ग्रैंडपा को कहता है कि यानशी सही बोल रहा है, उसे अभी कल्टीवेशन पे ध्यान देना है और ये वो सब चीज नहीं संभाल पाएगा। तो फिर यानशी उस सील को अच्छी तरह से देखता है तो उसको पता चलता है कि ये सील बिल्कुल उस मिस्टीरियस मछली की तरह दिख रही है। तो यानशी ग्रैंडपा को कहता है कि ये सील मैं रख सकता हूँ क्या? फिर ग्रैंडपा यानशी को वो सील रखने के लिए दे देते हैं। दूसरी तरफ हमें यू क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है जो सभी को डांट रहा होता है कि मैं किसने कहा था जू फैमिली के पास जाके हमला करने के लिए, तुम सभी लोग उस छोटे बच्चे से हार के आ गए, अब तो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी चली गई, अब तुम किसी काम के नहीं रहे। तो लिंग्यू का भाई कहता है अपने डैड से कि डैड आप हम सबका बदला यानशी से जरूर लेना, यानशी को जिंदा मत छोड़ना। ई क्लैन का लीडर गुस्सा हो जाता है और बोलता है चुप रहो, तुम सब बकवास हो। फिर लिंग्यू अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ यानशी ने इन सब की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब तो ई क्लैन का अगला लीडर तो मैं ही बनूंगा और यानशी तो अब मेरा दोस्त है तो वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ई क्लैन का लीडर चीफ देंग को कहता है कि जितने भी बड़े फैमिली के लीडर से उन सबको बुलाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ यानशी मेरे से कैसा सामना करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जू फैमिली के लोगों को, जिसमें से ग्रैंडपा कह रहे होते हैं जी फादर को कि अगर यानशी कल नहीं होता तो हम बच नहीं पाते। यानशी का फादर कहता है कि यानशी ने बहुत बड़े बड़े फैमिलियों से पंगा लिया है तो वो फैमिली मेरे यानशी को मारने की जरूर कोशिश करेंगे। तो फिर ग्रैंडपा कहता है कि हम यानशी और कुछ बच्चों को यहाँ से बहुत दूर भेज देंगे।
तभी वहाँ पे यानशी आ जाता है और कहता है कि आप सभी लोग गलत कर रहे हो। अगर आप लोग हम लोग को यहाँ से दूर भेज दोगे तो ई क्लैन के लोग आप सबको मार देंगे। उनके जासूस हम पे नजर रखे हुए, अगर हम लोग कहीं भी चुप जाए पर उन लोग हमको ढूंढ ही लेंगे। तो यानशी को ग्रैंडपा पूछते कि अब हम क्या करें। तो यानशी बताता है कि हम लोग उनसे लड़ेंगे और उसके पहले हम सबको डर हटाना होगा कि ई क्लैन से हम डरते हैं और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। तो ग्रैंडपा यानशी से पूछते कि हमारी कल्टीवेशन अभी भी बढ़ सकती है क्या। तो यानशी बताता है कि हाँ, कल्टीवेशन बढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। फिर वहाँ पे एक नौकर आता है और यानशी को बताता है कि नॉर्थन पैलेस की राजकुमारी एक भेड़िए के साथ हमारे यहाँ पे आई है। तो फिर यानशी वहाँ पे देखने चले जाता है। तो फिर यूनिंग यानशी को आते हुए देखती है तो यानशी को गले लगा लेती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो। तो फिर यानशी यूनिंग से पूछता है कि तुमने इतने बड़े भेड़िए को कैसे काबू किया। तो यूनिंग बताती है कि जब मैं बेहोश थी तब से ये मेरे साथी है। यानशी समझ जाता है ये सांग्यून का भेजा हुआ भेड़िया है। यूनिंग बताती है कि ये हमारी भाषा भी समझ सकता है। फिर यानशी उस भेड़िए की ताकत देखता है जो यानशी की ताकत से बहुत ज्यादा होती है। ये देखकर यानशी को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर यानशी यूनिंग को कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक पावरफुल आर्मी बनाऊं और यी क्लैन से लड़ूं, इसलिए मुझे तेरी सपोर्ट चाहिए था। तू नॉर्थन पैलेस की राजकुमारी है और तेरे को बहुत ताकतवर लोगों के बारे में पता होगा। यूनिंग बताती है हाँ मुझे पता है, उसमें से एक मेरे मास्टर भी है जो हेवनली रेलम के 8th स्टेज पे, और उनके बहुत सारे स्टूडेंट है जो लेवल 5 के है और मैं उनकी एक लौती स्टूडेंट हूँ। यानशी कहता है कि तो ठीक है। तो यूनिंग कहती है कि मैं तेरी मदद करने से पहले एक कंडीशन रखना चाहती हूँ। फिर यानशी को कहती है कि तू जहाँ भी जाएगा वहां पे मेरे को लेके जाएगा। यानशी कहता है जाने दे, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। तो वो वहां से जाने लगता है। तो यूनिंग कहती है मैं ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखूंगी। तो फिर यानशी बोलता है ठीक है। तो ये सुनकर यूनिंग कहती है तूने फिर से मेरे साथ गेम खेला ना। फिर यानशी का फादर कहता है यानशी को कि कुछ लोग आए तुझसे मिलने के लिए। फिर यानशी उनको देखने चले जाता है। तो ग्रैंडपा यानशी से पूछते हैं कि तुमने इनको बुलाया है क्या। फिर यानशी कहता है कि मैंने इनको नहीं बुलाया और यूनिंग की तरफ देखता है तो यूनिंग भी बोलती है मैंने भी नहीं बुलाया इन लोग को। फिर उनके ग्रुप से एक आदमी जिसका नाम ईएंग है वह कहता है कि आपके फ्रेंड ने हम मेरी जान बचाई थी इसलिए हम लोग आपकी मदद करने आए। तो यूनिंग कहती ईएंग तो मैं नाम सुनी हूँ, हाँ मुझे पता चला तू 6th लेवल का है ना, की ताकत बहुत ज्यादा है, इसके पास ड्रैगन स्किल है। फिर यानशी सभी लोग को कहता है कि मुझे माफ करो, मैं आप सभी को नहीं रख सकता हूँ क्योंकि हम लोग के पास लिमिटेड पैसे है और आप सबको हम पे नहीं कर सकते। ईएंग कहता है कि हम सब आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम सिर्फ मदद करने आए आपका। फिर यूनिंग यानशी से पूछती कि तुझे क्या लगता है कौन भेजा होगा इनको, क्या ली होंग ने भेजा होगा इनको। तो यानशी कहता है अगर ली होंग ठीक होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा सभी को चेक करके बोलते हैं कि ये ग्रुप बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, इसमें बहुत सारे लोग हेवनली रेलम के 6th स्टेज पे और कुछ लोग 5th स्टेज पे, इससे हम ई क्लैन को हरा सकते हैं। और यहीं पे स्टार मार्शल गॉड टेक्निक का सीजन 1 खत्म होता है। अभी तक सीजन 2 इसका आया नहीं है, जब आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू गाइज फॉर लविंग माई एक्सप्लेनेशन।